हर हर महादेव। क्या है राखी, इसको हम अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए कि राखी क्या है। सबसे पहले राखी आती है पूर्णिमा को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वायरल करो, क्योंकि सनातन धर्म के त्यौहार बहुत बड़े कारणों से बने हैं। बहुत सारे तत्वों के कारण सनातन धर्म में त्यौहार हैं। ये कोई अनाप शनाप नहीं बनाया गया है इस त्यौहार को। ये त्यौहार हमारे सनातन धर्म के जो भी हैं, सनातन धर्म की दिवाली के दिन आप लोग घर को सफाई करते हो, संक्रांति में सफाई करते हो, लोहड़ी में सफाई करते हो। ये सभी त्यौहार कितने भी व्यस्त लोगों को अपने घर की सफाई की व्यवस्था की जाती है। उसमें कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक नया कपड़ा खरीदता है। कम से कम हल्के भाव में भी आपका जीवन एक व्यवस्थित चक्रक्रम में चले। ये त्यौहार इन सभी को, सभी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी त्योहारों का बहुत बड़ा स्थान है, राखी का खास करके बहुत बड़ा स्थान है। आज हम सबसे पहले राखी क्या है आपको बताऊं। राखी क्या है ये समझने के लिए, ये राखी पूर्णिमा के दिन आता है, तो पूर्णिमा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में आपका कोई रुचि नहीं हो रहा है, आप जानते भी नहीं हो। और जानोगे तो धर्म के प्रति श्रद्धा अनंत गुना बढ़ जाएगा। श्रावण पूर्णिमा को राखी आती है। अब एक एक महीने का नाम कैसे रटा गया, आपको ये बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा कि राखी और पूर्णिमा का क्या संबंध है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप बोलते हो चैत्र महीना, क्या बोलते हो? चैत्र महीना। बैसाख महीना, क्या बोलते हो? बैसाख महीना। आप बोलते हो पौष महीना, माघ महीना। आपको पता है ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं सनातन धर्म में? ये महीनों का नाम कैसे रखा गया है? हर बार बोलते हो ये महीना आ गया तो हमको ये करना है, कार्तिक महीना आ गया तो हमें ये करना है, हमको ये महीना आया है तो हमको ये करना है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सनातन धर्म में इन महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं। पता है आपको? देखो आपको बताऊं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जिस दिन पूनम हो, पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आता है, वो चैत्र महीना है। पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र आता है, वो कार्तिक महीना है। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र से वो महीने का नाम जुड़ा है। और वो नक्षत्र बराबर, आज श्रावण नक्षत्र चल रहा है, पूर्णिमा लगने वाली है, तो ये श्रावण नक्षत्र चल रहा है। श्रावण नक्षत्र पूर्णिमा के साथ जुड़ता है, वो श्रावण महीना है। समझ रहे हो ना? पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो पौष महीना है। मगा नक्षत्र जो पूर्णिमा से जुड़े, वो माघ महीना है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो वैशाख महीना है। समझ रहे हो? इतना सरल है। और नक्षत्र और पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके नाम से महीना होता है। तो श्रावण नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा जुड़े, उस महीने का नाम श्रावण होता है। अब ये श्रावण पूर्णिमा को ही राखी आती है। कौन सी चीज आती है श्रावण पूर्णिमा को? महाराज 3 चीजें इस राखी में जुड़ी हुई हैं। कितनी चीजें? आप कभी नहीं जानते क्या चीजें। श्रावण का अर्थ है सुनना, श्रवण का नक्षत्र है सुनना। क्यों भाई? श्रवण पूर्णिमा को राखी आना, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। हर बच्ची को रहता है कि कहीं जो बेटी है, माताएं कहती हैं जब तक हमारे माँ बाप हैं, जब तक पीहर में कोई सुनने वाले थे, हमारे माँ बाप चले गए तो हमारा सुनने वाले नहीं कोई। हर एक को रहता है कि माँ बाप जैसा कोई मेरा सुन नहीं सकता। श्रावण पूर्णिमा को ही राखी इसलिए आती है कि चिंता मत कर तू, तेरा भाई भी
अभी तेरा उतना ही सुनेगा। तू अगर कल आई मुझे राखी बांधेगी तो जितना तेरे माँ बाप सुनते थे, ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति है कि तेरा भाई भी सुनेगा। ये श्रवण नक्षत्र पर भाई के साथ जब संबंध होता है, नहीं सुनने वाले भाई में भी बहन के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति है। इसलिए श्रवण नक्षत्र, श्रवण यानी अर्थ क्या है? श्रवण का मतलब क्या है? ये श्रवण सुनना। और आप क्या चाहती हो कि मेरा भाई मुझे आदर दे, प्रेम करे, कुछ मेरी बात सुन ले। बहन भाई से और कुछ नहीं चाहती है, धन दौलत नहीं चाहती है, सम्मान चाहती है कि मेरी भी बात सुने। मेरे पीहर में मेरा भाई, वो सुनने की शक्ति श्रवण नक्षत्र देता है। इसलिए बहन श्रवण में भाई की कलाई में डोरा बांधती है। पहला तो तत्व ये है। क्या बांधती है? राखी क्यों बांधती है? उस दिन श्रवण नक्षत्र रहता है। श्रवण नक्षत्र भाई के लिए भी इसमें फायदा है। रक्षाबंधन आप करते हो ना? आज संसार है, देखो बहनें भावना से जुड़ी है। स्त्रियां जितनी भी हैं भावनात्मक जीवन जीती हैं, और पुरुष जितना भी है क्रियात्मक जीवन जीता है। पुरुष में अधिकतर रहता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री इतना जल्दी ये नहीं देखती है कि मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री ये देखती है कि जहाँ खुशी मिले वो काम करो। पुरुष को खुशी से कुछ नहीं, कोई फायदा भी होना। रक्षाबंधन त्योहार नाम ही इसीलिए रखा गया है कि तेरे कलाई में अगर बहन ये बांधेगी तो तेरी रक्षा होगी। तो वो सोचता है कि चलो ये आएगी तो मेरी रक्षा की भी गारंटी है, तो बंधवा लेता हूँ। इसके जो लोभ हैं उसकी भी पूर्ति है। ये राखी के दिन होता है। नहीं तो कई भाई तो बहन को इसका नाम अगर रक्षाबंधन नहीं रखते और प्रेम बंधन रखते तो कई आदमी बोल देते कि प्रेम की ज़रूरत ही नहीं है, जा भाई तेरे प्रेम बिना मैं रह सकता हूँ, मेरे को पत्नी का 1000 गुना प्रेम मिल रहा है। लेकिन पत्नी बांधना नहीं है, बहन बांधती है। बहन से ही आपको रक्षा मिलेगा, ये समझ पड़ गया। इसलिए सोचता है कि चलो कोई अला बला हो, कोई पीड़ा हो, कोई संकट हो, मेरी बहन डोर बांधेगी तो मेरी रक्षा होगी। ये लोभ के कारण भी भाई बुलाता है। ये रक्षाबंधन का त्योहार छूटे हुए भाई बहन के प्रेम को भी जोड़ देता है। इतना ताकत रखता है ये रक्षाबंधन का त्योहार। ऐसे लोभी स्वार्थी भाई भी हो सकते हैं ना बहनों, सब ऐसे हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन जरूर ऐसे भी भाई होते हैं जिनको भाई मेरी रक्षा हो जाएगी, बहन बांध दे। तीसरी बात ये है कि किसी घर में लड़की का जन्म होता है, उसके बाद उनके घर में खूब वृद्धि हो। क्या होता है? वृद्धि। और कभी वो शादीशुदा हो के चले जाती है तो वापस वो पीहर कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे भी लोगों के मन में होंगे, क्योंकि उनके निकलने के बाद घर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी का अंश बाहर निकल गया। लेकिन साल में एक बार वो लक्ष्मी अपने पीहर में वापस आकर के आशीर्वाद देने आती है। वही रक्षाबंधन का त्यौहार है। साल में एक बार वो वापस आके कहती है, भैया चिंता मत करो, जिस लक्ष्मी को मैं लेकर गई वो आप पर भी कृपा करेगी, चिंता मत करना। तो पहला कारण है कि भाई हमारी बात सुनता रहे। माँ बाप नहीं भी हों तो भी उस पीहर में मुझे सम्मान मिलता रहे, श्रवण करे। इसीलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र हो और पूर्णिमा हो, ऐसे श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी आता है। पहला कारण तो ये बताया गया है। दूसरा कारण मैंने बताया, क्या बताओ? दूसरा कारण क्या बताया? भाइयों को लगे कि मेरी रक्षा हो जाएगी, मेरी रक्षा हो जाएगी। इस बहाने भी 50-100 का नोट भी कभी कभी आदमी निकालता है। तो मैं आजकल की प्रैक्टिकल दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर 100 रुपया भी बहन को देता है, कई लोग प्रेम से नहीं देते हैं, सोचते हैं कि रक्षा हो गई उसकी दक्षिणा दे दो। ऐसे कई पापी भाई भी हैं इस संसार में। आपको ये बता दूं, कई ऐसे पापी भाई भी हैं, लेकिन किसी प्रकार से साल में एक बार भाई बहन का रिश्ता निभ जाता है, क्योंकि माँ बाप के
समान करोड़ भाई भी मिल करके किसी बेटी को प्यार नहीं कर सकते, वो माँ बाप ही कर सकते हैं। फिर भी ये रक्षाबंधन भाइयों के संबंध को बराबर बना करके रखता है। विदेश में बताओ कोई भाई बहन का प्रेम का कोई त्योहार हो? हाँ, ये भारत में ही है। तीसरा मैंने आपको बताया, किसी भी घर से एक लड़की बाहर निकल जाती है तो बाद में उस घर का जो समृद्धि है घट जाता है। कई बार ऐसे होता है। तो वो लक्ष्मी निकल जाती है। हम कई बार कहते हैं कि आप बेटी की शादी करो, उसके पहले उस बच्ची के चरणों का कुमकुम का चिन्ह लेकर के कपड़ों में फिर उसकी शादी करके भेजना चाहिए। ये रिवाज सनातन धर्म में पहले से रहा है। उस बच्ची के चरण चिन्ह को अपने घर में रखे हैं तो वो लक्ष्मी का अंश कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन कोई करते ही नहीं है, समझते नहीं है, तो लक्ष्मी बाहर चली जाती है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि बच्ची जन्म लेने के बाद मेरे घर में बेटी आई है कोई नहीं बोलता। सनातन धर्म में बोलते हैं लक्ष्मी आई है, यही बोलते हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा है। मेरे घर में लक्ष्मी आई, तो उस लक्ष्मी को संभाले कैसे? अगर भेज भी दिए हैं, वो लक्ष्मी प्रेम से वापस आती है कि तू चिंता मत कर, हर साल मैं आऊँगी, मैं जिस ससुराल में गई वहाँ जैसे खूब आशीर्वाद दे करके वृद्धि कर रही हूँ, इस घर को भी ऐसे ही कृपा करूँगी। ऐसे साल में एक बार बोलने के लिए रक्षाबंधन के रूप में बहन आकर के आशीर्वाद दे करके जाती है। ये तीनों बात आपने कभी किसी से सुना नहीं होगा। चौथी बात इससे भी बहुत बड़ी है। पुरुष का ये कलाई जो है, ये मंगल ग्रह है। पुरुष की कलाई क्या है? मंगल ग्रह है। शरीर में जितने भी ग्रह काम करते हैं, वैसे तो देखो मुख्य सूर्य चंद्र ऐसे माना जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म ग्रह सूक्ष्म जगहों पे रहते हैं। स्त्रियों के हाथ शुक्र है, शुक्र है, स्त्रियों के हाथ में शुक्र है। पुरुष का ये कलाई मंगल ग्रह है। मंगल क्रूर ग्रह भी है, और मंगल के वक्र होने से कल्याण है, और मंगल के क्रूर दृष्टि हो पड़े रोग उधारी शत्रु, रोग कारक और शत्रु कारक मंगल को माना जाता है। तो जिन भी परिवारों में रोग शत्रु हो मंगल के कारण, और मंगल की दृष्टि बड़ा दुष्ट काम कर रहा हो, शुक्र का प्रभाव उस पर पड़े, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुरंत मंगल शांत होते हैं, शत्रु रोग समाप्त हो जाता है। तो बहन अपने शुक्र वाले हाथ से भाई के मंगल में जब कलाई में डोरा बांधती है, तो इसके शुक्र की शक्ति उस मंगल में जाती है, तो भाई के घर के रोग उधारी और शत्रु मिट जाते हैं। इसको समझ के ही सनातन धर्म में रक्षाबंधन त्योहार की व्यवस्था की गई है। आज से ये वीडियो देखने वाला हर भाई जरूर बहन को बुलाएगा, ताकि पहले बांध मेरे हाथ में, क्योंकि मेरे रोग अगर तेरे डोरा बांधने से, आप पूछोगे डोरा बांधने से क्या होगा? ये जो नाड़ी है ये भी सूक्ष्म नाड़ी है, हृदय तक पहुंच करके रहती है। शरीर से संबंधित हजारों नाड़ियां हैं, ग्रहों की ऊर्जाओं को शरीर में खींच करके दशा के अनुसार शुभ अशुभ फल देते हैं यही नाड़ियां। तो जब इस नाड़ी पर जब डोरा बांध दोगे, तो ये नाड़ी जिस ग्रह को जैसे शुभ फल वैसी शक्ति पहुंचा करके अशुभता समाप्त कर देगा। श्रवण नक्षत्र के दिन शुक्र की मंगल पर दृष्टि पड़ना, यानी शुक्र असुरों के आचार्य हैं और मंगल असुर ग्रह है, तो ये उनके शिष्य हुए। और गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद शिष्य को शांत होना ही है। तो भाई की कलाई में डोरा बांधने के बाद उसके रोग उधारी और शत्रु मिटने ही है। ये रक्षाबंधन का त्योहार है। अब ये करना आप प्रेम से नहीं कर सकते। जब कोई ग्रह का काम हो,
किसी ग्रह का किसी ग्रह पर प्रभाव डलवाना हो तो ये कर सकते हैं। यही भाई बहन इन लोगों को मालूम नहीं है कि सनातन धर्म में ये रक्षाबंधन पर प्रेम करने, हमारा शास्त्र नहीं बोलता भाई बहन हो तो 365 दिन भी प्रेम निभाओ, उसके लिए कोई एक दिन नहीं है। प्रेम निभाने के लिए कोई एक दिन थोड़े होता है, वो तो शाश्वत संबंध है, जीवन भर निभाओ। लेकिन इस दिन मंगल पर मंगल से आए हुए अनेक प्रकार के विभिन्न विपरीत परिणामों को समाप्त करने के लिए शुक्र की शुभ दृष्टि डलवा रहे हैं, तो वो शुभ मुहूर्त में हो तो वही पूर्ण फल देगा। बस आपको अब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। हर हर महादेव।